Hello, this is your Dr. Naveen Reddy. In today's lecture, we discuss about the subset, proper subset, superset and proper superset क्या होता है। ये सेट्स में अपन ने काफी बार सुने रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं, ये क्या है, सबसेट बोल रहे हैं और प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं, सुपरसेट बोल रहे हैं, प्रॉपर सुपरसेट बोल रहे हैं, ये है क्या। इसमें छोटा सा लॉजिक अपन ने एप्लीकेशन किए तो बहुत इजीली याद रह जाता है। अच्छा ठीक है, फिर वो इजीली याद रहने वाला सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सुपरसेट्स के बारे में आज के अपने लेक्चर में अपन ने डिस्कस करते हैं। ये बताने से पहले मैं छोटा सा एक इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं। मैं ये क्या है, a इज लेस देन आर इक्वल टू b, और इसे क्या बोलते हैं अपन ने, a लेस देन b करके बताया जाता है। और ये क्या होता है, a ग्रेटर देन आर इक्वल टू b है, और ये क्या है, ये ग्रेटर देन b। फिर इसी के एप्लीकेशंस के बेस में सेट्स में जो एप्लीकेशन अपन ने किए हैं दैट इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सुपरसेट। मैंने यहां सेट्स ले रहा हूं, ए करके एक सेट लिया है, ये सेट में एलिमेंट्स ले रहा हूं ए बी सी डी, और बी सेट ले रहा हूं, बी सेट में भी एलिमेंट ले लेता हूं ए बी सी डी ई। ए सेट में जो लिया हुआ है वो एलिमेंट्स है ए बी सी डी, बी सेट में जो एलिमेंट्स लिया है मैंने ए बी सी डी ई, एक एक्स्ट्रा है इसमें। वैसे ही सी सेट ले लेता हूं मैं, सी सेट में एलिमेंट ले रहा हूं ए बी सी डी ई। सर बी सेट और सी सेट में सेम एलिमेंट्स लिए हैं आपने, यस, बी सेट और सी सेट में मैंने सेम एलिमेंट्स लिया है, लेकिन ए सेट में एक एलिमेंट कम है। सर एक ही एलिमेंट कम है, ज्यादा भी कम रह सकता, हां मैंने डी सेट करके ले रहा हूं, जिस सेट में एलिमेंट ले रहा हूं ओनली ए, और ई सेट भी ले लेता हूं, ई सेट में एलिमेंट ले रहा हूं, ई सेट तो एम्प्टी सेट लिया है मैंने, ई सेट एम्प्टी सेट है, डी सेट जो है वो सिंगलटन सेट है, मींस सिंगल एलिमेंट रहने वाला। अभी इन चीजों के बारे में अपन ने सबसेट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसेट क्या होता है, अगर कौन सा भी सेट में का एलिमेंट, सभी के सभी एलिमेंट दूसरा कौन सा भी सेट में अगर प्रेजेंट रहा तो एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज द एलिमेंट इन सेट बी, is an element in set B, then A is said to be the subset of B. A में का हर एलिमेंट, A में का जितने भी एलिमेंट है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, B है, B है, C है, C है, D है, D है। A में के हर एलिमेंट अगर B में रह गया तो क्या हो रहा है यहां पर, एवरी एलिमेंट इन सेट A इज एन एलिमेंट इन सेट B, every element in set A is an element in set B, then A is said to be the subset of B। एक को क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, किसका, बी का। फिर वैसे ही बी का एवरी एलिमेंट ए में है क्या, नहीं है, बी में क्या है, एक एलिमेंट ज्यादा है। और एक बात ऐसा है, सी में अगर ऑब्जर्व करेंगे अपन ने, सी में एक एलिमेंट प्रेजेंट है, जो एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है, दैट इज ई। मींस बी सेट जो है, बी सेट में का एवरी एलिमेंट सी में का एलिमेंट है, वैसे सी सेट में का एवरी एलिमेंट बी में का एलिमेंट है। तो इन कंडीशंस के बारे में भी अपन आज डिस्कस कर लेते हैं। वैसे डी सिंगलटन सेट है, ई एम्प्टी सेट है, ये भी सबसेट्स होता है क्या, एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है हर सेट का, और जो भी सेट दिया हुआ है वो उसका वही भी सबसेट है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, every set is subset to itself, वैसे ही empty set is a subset of every set। empty set जो हर सेट का सबसेट है, इसका भी सबसेट है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। और A सेट A का ही सबसेट है, B सेट B का सबसेट है, C सेट C का सबसेट है, D सेट D का सबसेट है। every element in set B is an element of set C, every element of set C is an element of set B। B is a subset of C हो रहा है, C is a subset of B हो रहा है।
सबसेट को अपन डिनोट करने के लिए यूज करते हैं ये सिंबल को। जैसा लेस देन और इक्वल है वैसे ही रहेगा, लेकिन वहां पर वी स्लीपिंग मोड में रहता तो इधर यू स्लीपिंग मोड में रहेगा। जैसा लेस देन और इक्वल है वैसे ही रहेगा सबसेट, लेकिन इधर वी स्लीपिंग मोड में रहता है तो इधर यू स्लीपिंग मोड में रहेगा। इसमें A इज ए सबसेट ऑफ B, तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं A इज सबसेट ऑफ B। इसको अपने रीडिंग करते टाइम पे A इज सबसेट ऑफ B करके रीडिंग करते हैं। वैसे ही B C का भी सबसेट है, ये C का भी सबसेट है। B C का सबसेट है, B इज ए सबसेट ऑफ C। C इज ए सबसेट ऑफ B, C में का हर एलिमेंट B में है तो C ऑल्सो सबसेट ऑफ B। D में का हर एलिमेंट ये तीनों में भी है, D इज ए सबसेट ऑफ दिस। ये उसका वो ही सबसेट है, यहां पर बता रहा हूं मैंने। एवरी सेट इज ए सबसेट इटसेल्फ। ये सेट A को सबसेट है, B सेट B को ही सबसेट रहेगा, C सेट C को सबसेट रहेगा, D को सबसेट रहेगा। और एम्प्टी सेट E यहां पर अपन ने जो लिए है दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है अपन को? जो पहले लिए हुए सेट्स है उनमें का हर एलिमेंट उसके बाद में जो लिए हुए सेट्स है उसमें रहना चाहिए, हर एलिमेंट रहना चाहिए, एक भी मिस नहीं होने का। अगर मिस हो गया तो सबसेट नहीं होने वाला है। अच्छा, उसके बाद में A इज सबसेट ऑफ A, मींस A में का हर एलिमेंट A में रहेगा ही, जिसका वो ही, तो A को सबसेट हो रहा है, राइट। A B को सबसेट होते टाइम पे B में एक एलिमेंट ज्यादा रह गया चलता, लेकिन A में एक एलिमेंट ज्यादा रहा तो A सबसेट होने वाला नहीं है। B में ज्यादा एलिमेंट्स रह सकता है लेकिन A में नहीं। C में देखो एलिमेंट ज्यादा है लेकिन A C का सबसेट है। अच्छा, ये सबसेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन ने। और एम्प्टी सेट E करके लिए है, एम्प्टी सेट सबसेट है A के लिए भी। सर एम्प्टी सेट ओनली A के लिए सबसेट है क्या? एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ B आल्सो, empty set is a subset of C also, empty set is a subset of D also। empty set हर सेट का सबसेट है, और जो सेट उस जिसका वो सबसेट है। A is a subset of A, B is also subset of B। A is subset of A, B is also subset of B, C is also subset of C, D is also subset of D। empty set is subset to itself। एम्प्टी सेट भी जिसका उसका वही सबसेट होता ही। अभी ये सबसेट के कॉन्सेप्ट में क्या देख रहे हैं अपन ने? A में B में है 100, हर एलिमेंट A में है लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। A में का हर एलिमेंट B में है, एवरी एलिमेंट इन सेट A में का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is an element of set B, if every element of set A is an element of set B, then A is said to be subset of B। if every element of B is an element of B itself, कभी भी जिस सेट का एलिमेंट्स उस सेट में है, तो इसीलिए जिस सेट जिसका वो ही सबसेट होता है, हर सेट उसका वो ही सबसेट होता है। और एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट है। ये बातों को तो अच्छे से ध्यान देना, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, कि काफी सारे स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट सबसेट होता है कि नहीं क्या कंफ्यूजन में रहते हैं, और जिस सेट का उस सेट सबसेट होता है कि नहीं क्या होता है, क्योंकि यहां पर लेस देन और इक्वल भी हो सकता है, यहां पर इक्वल। अच्छा, इसमें क्या है, ये बी से इक्वल हो सकता या बी से ए छोटा हो सकता, ए बी से इक्वल हो सकता और छोटा हो सकता। यहां पर भी ए बी से इक्वल हो सकता और छोटा हो सकता। हाँ, छोटा हुआ तो भी सबसेट है, इक्वल हुआ तो भी सबसेट है। अच्छा, डी सबसेट है क्या? यस, डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। फिर इसमें बी सी को सबसेट हो गया, सी बी को सबसेट हो गया, बी सी को अगर सबसेट हो गया तो वी कॉल इट बी इज इक्वल टू सी। Any two sets are subsets themselves. Any two sets are subsets themselves. B is subset of C. C is subset of B. Then the two sets are equal. Then the two sets are equal sets. Any two sets are
subsets themselves. Any two sets are subsets themselves. B is subset of C and C is subset of B. B C को सबसेट है, C B को सबसेट है, दोनों भी उनका वही दोनों एक दूसरे को सबसेट्स है। फिर ये जो दो सेट्स उनका वो दोनों एक दूसरे से सबसेट्स होते हैं, तो वो कब होता है? जब वो सेट्स इक्वल होता है। वैसे ही वहां यहां पर भी B इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू C, ये इसमें भी है, B है, C है, D है, E है, एक भी एलिमेंट ज्यादा कम नहीं है, तो ये दोनों कैसे सेट्स है? इक्वल सेट्स है। इसीलिए B सबसेट ऑफ C, C सबसेट ऑफ B, देन B इज इक्वल टू। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो अपन को इंपॉर्टेंट है, और ये एक कॉन्सेप्ट है जिस सेट का वो सेट सबसेट होता है, और ये एक कॉन्सेप्ट है इसमें एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है तुम्हें। नेक्स्ट, सबसेट के बारे में डिस्कस किए, अभी प्रॉपर सबसेट के बारे में पास में जाता हूं मैं। ये प्रॉपर सबसेट क्या है? सबसेट है लेकिन प्रॉपरली है, प्रॉपरली सबसेट हो रहा है। प्रॉपरली सबसेट करके, प्रॉपर सबसेट करके तभी बोलेंगे ए में का हर एलिमेंट बी में रहना चाहिए और एटलीस्ट वन एलिमेंट बी में ज्यादा रहना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? एटलीस्ट वन एलिमेंट बी में ज्यादा रहने चाहिए, ज्यादा रह रहा है, ज्यादा रह रहा है बी में, ए में कम रह रहा है, देन ए इज लेस देन बी का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें। ए इज लेस देन बी का कॉन्सेप्ट आ रहा, ये इज लेस देन बी का कॉन्सेप्ट आ रहा, तो प्रॉपर सबसेट में भी ये लेस देन को अपन ने यू को स्लीपिंग मोड में लिखते हुए बी करके लिखते हैं। सबसेट को कैसा डिनोट कर रहे हैं अपन ने? प्रॉपर सबसेट को कैसा डिनोट करेंगे? यू को स्लीपिंग मोड में लिखते हुए प्रॉपर। इधर क्या आ गया? प्रॉपर आ गया। ये इस प्रॉपर सबसेट टू बी इक्वल है क्या? इसमें नहीं है। फिर ए बी को प्रॉपर सबसेट हो रहा है, बी ए को प्रॉपर सबसेट होगा क्या? नहीं। बी सी को प्रॉपर सबसेट होगा क्या? बी सी को प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि बी और सी इक्वल है, इसमें इक्वल का सिंबल नहीं है, लेस देन रहना चाहिए। अच्छा, डी है, डी किसके लिए प्रॉपर सबसेट है? डी ए के लिए भी प्रॉपर सबसेट है, डी बी के लिए भी प्रॉपर सबसेट है, डी सी के लिए भी प्रॉपर सबसेट है। और एम्प्टी सेट ई जो है वो भी प्रॉपर सबसेट है ए के लिए, और ई एम्प्टी सेट जो है वो बी के लिए भी प्रॉपर सबसेट है, ई एम्प्टी सेट जो है वो सी के लिए भी प्रॉपर सबसेट है, डी के लिए भी एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट है। इसमें क्या हो रहा है? यू को स्लीपिंग मोड में लिख रहे हैं अपन, ध्यान में आ गया? मीन्स प्रॉपर सबसेट को बोले तो एटलीस्ट एक एलिमेंट उसके अपर सेट में ज्यादा रहना चाहिए। एटलीस्ट एक एलिमेंट, उससे ज्यादा कितने भी रहे, एटलीस्ट मिनिमम एक एलिमेंट ज्यादा रहना चाहिए। उससे ज्यादा देखो, अभी डी को अपन ने क्या बोल दिए? सबसेट ऑफ बी बोले, डी सबसेट ऑफ बी, एटलीस्ट वन एलिमेंट ज्यादा रहना चाहिए। ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, उससे ज्यादा कितना भी रहे, बट ज्यादा रहना चाहिए, इक्वल नहीं रहने का। तो क्या बोलेंगे अपन ने? प्रॉपर सबसेट करके बोलेंगे। अगर यही सबसेट को, ये सबसेट को अपन क्रॉस कर दिए, कैसा? या ऐसा, ये क्या कर रहे हैं अपन ने? सबसेट को क्रॉस कर दिए। सबसेट को क्रॉस कर दिए तो क्या बोलेंगे? नॉट द सबसेट ऑफ, नॉट द सबसेट। नॉट द सबसेट मीन्स इसमें कौन सा आ जाएगा? नॉट द सबसेट। इसमें लिखेंगे बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ये, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है क्या? नहीं है। सी है क्या ए का सबसेट? नहीं है, तो सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। नॉट द सबसेट, इसमें भी क्या हो जाएगा? बी इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी प्रॉपर सबसेट है क्या ए के लिए? नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें एक ज्यादा रहना चाहिए, वो भी नहीं है। बी इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। वैसे सी है क्या? डी B is not a proper subset of D also. ये क्या बोलेंगे? Not the proper subset. ये प्रॉपर सबसेट, ये क्या बोलेंगे? Not the proper subset. ऐसा एक तो भी एलिमेंट इसमें ज्यादा रहना चाहिए, मीन्स जिससे पहले का सेट में कंपलसरी एटलीस्ट वन एलिमेंट कम रहना चाहिए, और पूरे के पूरे वो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। साथ में ये अपर सेट्स जो है इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ज्यादा रहना चाहिए। तो क्या बोलेंगे उसको? प्रॉपर सबसेट।
अभी सबसेट और प्रॉपर सबसेट हो गए तो इसमें सुपरसेट और प्रॉपर सुपरसेट क्या है? लेफ्ट साइड में है सो इसको क्या बोल रहे हैं अपन ने? सबसेट बोल रहे हैं। किसका? बी का। ए सबसेट ऑफ सी, बी सबसेट ऑफ सी, सी सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ बी। तो इसी कॉन्सेप्ट में ए जब बी को सबसेट हो रहा है तो बी ए को सुपरसेट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? सुपरसेट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? सुपरसेट। मींस बी इज द सुपरसेट ऑफ ए करके पढ़ाया जाता है इसको। अच्छा, इसको लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं अपन ने। कैसा? ग्रेटर देन और इक्वल जैसा। क्या हो जाएगा फिर? बी में ज्यादा एलिमेंट्स है, ये ऐसा क्या बोलेंगे इसको? सुपरसेट। बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। बी में एवरी एलिमेंट जो ए में है वो सब बी में, और ए बी में एक एलिमेंट ज्यादा रह सकता है या नहीं भी रह सकता। बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। बी सुपरसेट ऑफ ए करके बोलते, ग्रेटर देन और इक्वल के जैसा रहता है, सुपरसेट। अच्छा, ए इज ऑल्सो सुपरसेट ऑफ ए इटसेल्फ। ये कोई सुपरसेट है, बी कोई सुपरसेट है। सी जैसा सबसेट हो रहा है वैसे ही सुपरसेट भी होने वाला है। वैसे ही सी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। सी क्या है? सुपरसेट है ए का। क्यों? क्योंकि एक में है सो एवरी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट प्रेजेंट है। उससे बाद में ज्यादा रह सकता है या नहीं रह सकता, क्योंकि इक्वल रह सकता है इसमें। क्या है ये? किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन ने? सुपरसेट के बारे में। ये जो पहले लिखे अपन ने सुपरसेट बोले, क्योंकि इधर ग्रेटर देन और इक्वल के जैसा सिंबल यूज किए, इसके सिंबल को अपन ने सुपरसेट बोलते हैं। सी बी सुपरसेट ऑफ ए, ये सुपरसेट ऑफ ए, सी सुपरसेट ऑफ ए। अच्छा, इसमें जो राइट साइड में लिखे हैं ये सब सुपरसेट्स हो रहा है, और ये लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं वो सबसेट्स हो रहा है। गॉट इट? ये इज सबसेट ऑफ बी, बी सुपरसेट ऑफ ये सबसेट टू सी, सी सुपरसेट टू ए, बी सबसेट टू सी, सी सुपरसेट टू बी। वैसा अपन ने इसमें बात किया जाता है। जो राइट साइड में लिखे हैं ये सबसेट के कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। जो राइट साइड में लिखे हैं वो सब सुपरसेट्स है, और लेफ्ट साइड में लिखे हैं वो सबसेट्स है। और जब सुपरसेट की बात कर रहा हूं, ये इसको अगर ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे अपन ने, बी सुपरसेट ऑफ ये करके बात करेंगे, फिर बी सुपरसेट होगा तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। इधर ये दोनों भी है, सबसेट भी है, सुपरसेट भी है। सी इज द सुपरसेट ऑफ ए। अच्छा, प्रॉपर सुपरसेट क्या है वो ध्यान में आ गया फिर तुम्हें? क्या हो जाता है प्रॉपर सुपरसेट में? ये लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं ये प्रॉपर सबसेट्स हो गए, तो राइट साइड में जो लिखे हैं वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर सुपरसेट्स हो जाएगा। उसको कैसा लिखेंगे? बी इज प्रॉपर सुपरसेट टू ए। बी इज प्रॉपर, दैट इज ग्रेटर देन के जैसा। इक्वल है क्या इसमें? नहीं है। ये सुपरसेट टू प्रॉपर सुपरसेट टू ये करके बता सकते क्या? नहीं बता सकते। जब प्रॉपर सबसेट ये प्रॉपर सबसेट टू ये करके बता सकते क्या? ए इज प्रॉपर सबसेट टू ये करके बता सकते क्या? नहीं, क्योंकि एटलीस्ट एक एलिमेंट इसमें ज्यादा रहना चाहिए। कैसा रहेगा? दोनों भी इक्वल सेट्स है, तो देन ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट टू ए। फिर ये कोई प्रॉपर सुपरसेट भी होता क्या? नहीं होने वाला है, नहीं होगा। ये प्रॉपर सुपरसेट, इसको कैसा लिखते हैं? ग्रेटर देन के जैसा। ये सुपरसेट, इसको कैसा लिखते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल के जैसा। सबसेट को कैसा लिखते हैं? लेस देन और इक्वल के जैसा। प्रॉपर सबसेट को कैसा लिखते हैं? लेस देन के जैसा। लेकिन इधर अपन ने ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन में वी को स्लीपिंग मोड में लिखते हैं, लेकिन इधर को क्या लिखते हैं? यू को स्लीपिंग मोड में लिखते हैं अपन। ये सबसेट, नॉट द सबसेट। प्रॉपर सुपर सबसेट, नॉट द प्रॉपर सबसेट। सुपरसेट, not the proper not the superset. Proper superset, not the proper superset. ये सिंबलिज्म है। ये सिंबल्स को अच्छे से याद रखना। इनको याद रखने के लिए ज़्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, इनको याद रख लिए तो हो जाता। और ये भी याद नहीं रहता बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, सर उधर का बड़ा है क्या, इधर का बड़ा है क्या, हरदम कंफ्यूज होते रहता। अरे जिधर साइड में अपन को कॉर्नर्स ज्यादा है वो ज्यादा है। लेस देन और इक्वल में इधर कितने हैं? एंड पॉइंट्स 2 है, इधर कितने हैं? 1 2 3 है, तो ये बड़ा है। इजीली याद रखो ऐसा। लेस देन बोले तो इधर एक ही पॉइंट है, तो इधर कितने पॉइंट आ रहा? 2 पॉइंट्स आ रहा है, 1 2, तो उधर का बड़ा है। इधर 1 2 3, इधर 3 है, इधर 2 ही है कॉर्नर पॉइंट्स, तो इधर का बड़ा है। ऐसा याद रख लो ना इजीली, सिंपली।
क्योंकि 11वीं 12वीं में आने के बाद ही नहीं, ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लेस देन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन में कंफ्यूज होते रहते हैं। कंफ्यूज होने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसको याद रखने के लिए सिंपल मेथड है, जिधर कम रहेगा कॉर्नर पॉइंट्स वो छोटा है, जिधर कॉर्नर पॉइंट ज्यादा दिखेगा अपन को वो बड़ा है। जैसा इधर कॉर्नर पॉइंट्स 2 ही है, इधर कॉर्नर पॉइंट्स 3 दिख रहा है अपन को, इधर कॉर्नर पॉइंट 1 ही है, इधर 2 दिख रहा है, तो ये बड़ा है। ऐसा इजीली याद रख लो। ध्यान में आ गया बेटा? कौन से सेट्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया आज? सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सुपरसेट। सिंबलिज्म याद रहेगा ना? अच्छे से याद रखना है, ठीक है? और कुछ डिफिकल्ट रहा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जिनके पास में फोन नंबर है वो फोन नंबर पे भी कांटेक्ट होके पूछ सकते हैं इन चीजों के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर अपन यहां रुका देते हैं। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं।